ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार वृंदावन श्री कृष्ण बलराम मंदिर में गौर पूर्णिमा पर होली के दिन हम कथा कहने के लिए बैठे तो चैतन्य महाप्रभु की कथा हो रही थी। बीच में हमारे मन में आया कि ये बिना होली के ये पर्व पूरा नहीं होगा, बिना होली गाए। तो मैंने होली गाना चालू कर दिया। ये हमारे मंदिर में ये सब रिस्ट्रिक्शन है कि इस तरह का गीत या अबीर आदि डालना नहीं होगा। लेकिन जब मैं होली गाना चालू किया तो सारे भक्त जुट गए और थोड़ा सा एक भक्त के पास अबीर था, एक कागज की पुड़िया में, अखबार की पुड़िया में, तो थोड़ा थोड़ा लगाया। और मैं जब एक होली गाना चालू किया दूसरा, सारे भक्त खड़े हो गए और एक भक्त गया, एक बैग पूरा बड़ा ये बोरी में ले आया अबीर। तो लोग डालने सब इधर उधर। तो कुछ भक्त उधर स्त्रियों पर भी डालने लगे। हमने कहा नहीं, पुरुष से स्त्री पर नहीं डालेगा और स्त्रियां पुरुष पर नहीं डालेंगी। लेकिन अब होली मची वहां, तो बोरा पूरा भर करके लाया था। सब लोग लगे लुटाने, गाने लगे, नाचने लगे। तो मंदिर में एक अद्भुत दृश्य हुआ। केवल रंग ही बाकी रह गया था। यह होली का त्योहार वास्तव में ये भगवान के लीला का स्मरण कराता है। ये ब्रज से ही होली चली है, श्री कृष्ण का दल और श्री राधा रानी का दल आपस में। ये लाल जो रंग डाला जाता है, अबीर गुलाल लाल, ये रंग और गुलाल नहीं है। वास्तव में हृदय के भाव को, प्रेम को प्रकट किया जाता है एक दूसरे के प्रति। भले आज के युग में यह बहुत गंदा हो गया है, लेकिन ये बहुत पवित्र भाव है। और होली के दिन लोग अबीर लगाते हैं और आपस में मिलते हैं। यहां तक कि गांव में, शहरों में भी देखा जाता है कि हिंदुओं के साथ मुसलमान लोग भी मिलते हैं, गुलाल लगाते हैं। ये पर्व ऐसा है जो सबको जोड़ता है, बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। यहाँ भगवान के जन्म की कथा हो रही है। तो अब तो श्लोकों के अनुसार पूरा करना कठिन है, तो मैं संक्षेप में कथा को पूरा कर रहा हूं। अब घबराइएगा मत, मैं श्रोताओं को सताता नहीं हूं, मैं थोड़ी देर बोलता है। तो देवता लोग, ब्रह्मा जी जिसमें प्रधान है, हरि बोल। अब कोई इधर उधर कोई फूल उठा करके न डाले, न तो सब वो जूठा फूल हो गया ना। नीचे से नहीं डालना चाहिए किसी पर, डालना है तो कहीं से ला करके डालिए। ये नहीं उठा कर कोई लड़का उधर डाल रहा है, उधर डाल रहा है। अब सुनना चाहिए। तो ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। स्तुति करते करते अंत में ब्रह्मा जी, भगवान शिव और देवराज इंद्र, नारद जी आदि, ये माता देवकी को प्रणाम कर रहे थे। उन्होंने कहा, मां तुम भय मत करो, तुम्हारे गर्भ में साक्षात परब्रह्म भगवान आए हैं। अब ये समझो कि कंस मर चुका, ये कह रहे हैं और गर्भ को प्रणाम कर रहे हैं। मां के गर्भ में जो कृष्ण है, और मां को भी अम्ब कहे सब लोग, सभी देवता अम्मा कहे माता देवकी को। जब भगवान की मां है तो और किसकी मां नहीं है वो? भगवान के सब पुत्र हैं और भगवान की भी मां देवकी बनी है। तो सब लोग गर्भ सहित देवकी को प्रणाम किए
और परिक्रमा किए माता देवकी की, और इसके बाद निकले। तो ब्रह्मा जी और नारद जी, ब्रह्मा जी और शिव जी कहे कि अब तब सब लोग निकलो, अब भीड़ खत्म करो, अब भगवान का जन्म होने वाला है, यहां कोई ना रहे, चलो। तो सब देवता लोग निकल नहीं रहे थे। ब्रह्मा जी संकेत किए कि हमको और शिव जी को छोड़ करके सब लोग निकल लिए कंस के कारागार से। तो देवता सब खड़े थे, नहीं निकल रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने पूछा क्यों नहीं निकल रहे हो, चलो निकलो। तो उन लोगों में से किसी ने कहा कि हम लोगों को बाहर भेज करके आप लोग कोई स्पेशल लीला देखेंगे तो हम लोग घाटा में रह जाएंगे, तब आप लोग चलिए तो चलते हैं। तब ब्रह्मा जी शिव जी कहे अब कोई लीला बाकी नहीं है, चलो हम चलते हैं आगे। तब ब्रह्मेशानो पुरोधाय, ब्रह्मा और शिव जी को पुरः आधाय आगे रख करके देवता लोग सब निकल गए। तो बहुत अच्छा समय आया। प्रकृति का वर्णन है, सुखदेव जी ने किया है। आकाश के तारे सब पूर्ण जगमग कर रहे थे और हवा बिल्कुल सुगंधित हो गई सब जगह। देवताओं का, ऋषियों का मन पवित्र हो गया। नदियों का जल अपने आप निर्मल हो गया। बरसात के दिन में जबकि नदियों का पानी लाल लाल हो जाता है, गंदा हो जाता है, लेकिन भगवान के आते समय अपने आप सारी नदियां स्वच्छ जल से भर गई। ये भगवान का प्रभाव। क्या कोई है ऐसा नेता जिसके आने से कोई नाला शुद्ध हो जाए? ऐसा हो सकता है कभी, लेकिन भगवान के आने से सारी नदियां नद्यः प्रसन्न सलिला प्रसन्न हो गई। और रात में भी कमल खिल गए सरोवरों में और नदियों में। रात के समय कमल खिलते नहीं हैं, सूर्य के किरण से खिलते हैं, लेकिन कमल खिल गए। और अग्नि अपने आप जलने लगा। जो कंस के अत्याचार से यज्ञ कुंडों में अग्नियां बुझ गई थी, किसी की हिम्मत नहीं थी कि कहीं कोई यज्ञ करे। अग्निदेव को हुक्म दिया था, तुम यज्ञ कुंड में अगर प्रज्वलित हुआ तो मैं तुम्हारी खबर लूंगा। इसलिए अग्निदेव जलते ही नहीं थे। लेकिन जब भगवान के जन्म का समय आया तो ब्राह्मणों के यज्ञशाला में अग्नि अपने आप लहकने लगी, जलने लगी। लेकिन पहले बुझी थी। तारे जगमग करने लगे, चंद्रमा पूर्णिमा जैसे उदित हुए। अष्टमी की रात थी, आधी रात को चंद्रमा उगते हैं ना, आधी रात को उगते हैं और आधा रहते हैं, लेकिन पूरा उगे उस दिन, क्योंकि वे आनंद में थे। वे ये सोच रहे थे कि हमारे वंश में भगवान जन्म ले रहे हैं, चंद्र वंश में। इसलिए चंद्रमा खुशी के मारे पूरा उगे, कोई नियम नहीं चलेगा दूसरा। अष्टमी के रात को पूर्णिमा का चांद आया, सब जगह खुशी थी, आनंद था। मेघ गरज रहे थे धीरे धीरे। वे खुशी में थे कि इस बार हमारे शरीर से भगवान के शरीर की तुलना की जाएगी, उपमा दी जाएगी। घनश्याम, तो बादल बहुत प्रसन्न थे और नदियां बहुत प्रसन्न थी। इस अवतार में भगवान हम में से एक नदी को अपनी पत्नी बनाएंगे, कालिंदी को, जमुना जी को, और हमारे तट पर गौए चराएंगे, हमें जल क्रीड़ा करेंगे, विहार करेंगे। इस भाव से नदियां बहुत प्रसन्न थी, समुद्र भी बहुत प्रसन्न था, और सब प्रकृति सज धज के सवार थी। जैसे कोई प्रेमी का पतिव्रता पत्नी अपने पति के आगमन पर बहुत दिन के बाद आवे तो अपने देह को और घर को सजाती है, उसको वासक सज्जा कहते हैं। तो पृथ्वी अपने को पूरा पूरा संवारी थी, सब जगह सुंदर वातावरण था। तो भगवान ने मध्य रात्रि के समय, निशीथे तम उद्भूते, निशीथ में आधी रात के समय चारों ओर अंधकार फैला था, माता देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। मां देवकी थोड़े देर के लिए बेहोश हो गई थी। बेहोश होने का मतलब है
वो योग माया के द्वारा, भगवान की शक्ति के द्वारा थोड़ा सा बेसुध की गई। उसे यह अनुभव हो कि हमें प्रसव हो रहा है, हुआ है। तो जब प्रसव हो रहा था, भगवान प्रकट हुए, तो वसुदेव जी इस दृश्य को देख रहे थे, मां देवकी नहीं देख रही थी। जो मां बच्चे को पैदा करती है वो बच्चे को नहीं देख पाती है, कोई दूसरी सेवा करने वाली उसको संभाल करके रखती। तो भगवान प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में, 4 भुजाएं थी और आंखें बिल्कुल कमल के समान खिली हुई। छोटा सा बच्चा थे भगवान, लेकिन 4 भुजा के। इसका मतलब कि छोटा नारायण, छोटा विष्णु, सब कुछ भगवान विष्णु का है ओरिजिनल। 4 भुजाएं, और चारों भुजाओं में छोटा शंख, छोटा चक्र, कमल और छोटी गदा। उस शरीर के अनुसार वो बहुत सुंदर लग रहा है। और हाथ के 5 अंगुलियों में अंगूठी थे और गले में कौस्तुभमणि, वो भी साइज के अनुसार छोटा हो गया था। छोटा कौस्तुभमणि, करधनी और मुकुट, और काले काले केश, बढ़े हुए केश थे। ये नहीं कि जन्म के समय केवल सिर ही प्रकट हो। इधर तो बच्चे मनुष्यों में जन्म लेते हैं तो उस समय बिल्कुल बाल नहीं रहता है ना। कुछ काल के बाद तब जुल्फी कंघी करने लायक होती है, और मरने से पहले भी सिर फिर साफ हो जाएगा। बच्चा जन्म लेता है तब केस नहीं रहता है, मरने से पहले फिर बिना छौर के ही कपाल साफ रहता है। ये गति। हरि बोल। कंस के पहरेदार सो रहे हैं, इसमें भक्तों को नहीं सोना चाहिए। हाँ, इस समय सोना नहीं चाहिए। सुनिए भगवान की लीला, भगवान के रूप का वर्णन हो रहा है, कैसे प्रकट हो रहे हैं। 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाओं में अपना आयुध धारण किए हैं। सुंदर पीतांबर है, वस्त्र, पीला वस्त्र, जिस पर गर्भ का कोई जल नहीं लगा है, न कोई सिकुड़न है। लगता है कि अभी आयरन करके पहन रहे हैं। वस्त्र पर कोई दाग नहीं। और इसके साथ जितने आभूषण हैं, कान में कुंडल, हाथ में बाजूबंद, कमर में करधनी, पैर में नूपुर और अंगूठियां, ये सब कुछ भगवान के शरीर में। यही भगवान का दिव्य जन्म। तो वसुदेव जी ने देखा, तो वसुदेव जी को यह देख करके कि भगवान हमारे पुत्र रूप में अवतार ले लिए, इतनी खुशी हुई कि उन्होंने ब्राह्मणों को 10,000 गाय देने का संकल्प कर लिया, आनंद के कारण। कई लुटावे अन्न धन सोना, कई लुटावे धन गैया। नंद बाबा को खुशी हुई थी, तो वसुदेव जी को उससे पहले खुशी हुई। 10,000 गाय दान दूंगा, ये संकल्प कर लिए। लेकिन 11 वर्ष तक इस संकल्प को पूरा नहीं कर पाए, जब तक कारागृह में थे। जब कारागृह से भगवान ने छुड़ाया, तब वे गौएं दान दिए। ये भागवत में लिखा गया। कृष्णावतारोत्सव संभ्रमोत्स्पृशद मुदा द्विजेभ्य आप्लुतो गवाम अयुतम। ब्राह्मणों को 1 अयुत गाय दान देने का संकल्प किया। इसके बाद भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे कृष्ण, हे प्रभु, आप चतुर्भुज रूप मत दिखाइए यहाँ, नहीं तो कौन सा आपको मारेगा। ये भी कह रहे हैं कि आप भगवान हैं। बहुत बड़ी लंबी स्तुति है, लेकिन अंत में कहते हैं कि उपसंघर विश्वात्मन अधो रूपम अलौकिकम। आपका ये रूप जो अलौकिक है, इसको छिपा लीजिए और मनुष्य बन जाइए, तो हो सकता है कौन उसको दया आ जाए कि इसको न मारे। क्योंकि वो जानता है कि देवकी के 8वें गर्भ में विष्णु आएगा, तो अब आपको आया हुआ 4 भुजा में देख लेगा तो निश्चित मारेगा। भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान है वसुदेव जी को, इसके साथ साथ पुत्र बुद्धि है। कुछ भी हो, भगवान हो चाहे कुछ भी बच्चा है, तो छिपाने के लिए कह रहे हैं कि रूप छिपा लीजिए।
इसके बाद माँ देवकी की बारी आई। देवकी होश में हुई तो वो प्रार्थना करने लगी भगवान को देख करके। उसने भी कहा कि आप इस रूप को छिपा लीजिए। भगवान ने कहा कि माँ, मैं तुम्हारा पुत्र बना हूं, इससे तुम्हारी लोक में बहुत प्रतिष्ठा होगी, सब लोग बहुत धन्यवाद देंगे कि भगवान की मां होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो देवकी कहती है कि नहीं, मुझे ये जश नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी रक्षा चाहती हूं। तुम मनुष्य हो जाओ और मनुष्य होकर के भी कहीं छिप जाओ, अलक्षित चले जाओ। तुम ईश्वर हो, भगवान हो, यहां मत दिखाई दो। कोई पता, कौन सा आदि दुष्टों को पता न लगे कि तुम मेरे गर्भ से जन्म लिए हो। भगवान ने कहा कि बड़े बड़े भक्त, धीर, मुनि, ज्ञानी तो तुम्हारा जय जयकार करेंगे कि तुम भगवान की मां हो। तो वो कहते नहीं, मुनि लोगों की भी मति डोल जाएगी कि ये भगवान कैसे इसके उदर में आ सकते हैं। तो आप छिप जाइए। तब भगवान कथा कहने लगे। देखिए, जन्मे हुए तुरंत के भगवान और देवकी वसुदेव के पूर्व जन्म की कथा कहने लगे कि आप पूर्व जन्म में ये थे, सुतपा और प्रश्नी थे, आपने बहुत वर्षों तक तप किया, तो इसके बाद में आपका पुत्र वो आपके पास आया तो आपने हमारे जैसा पुत्र चाहा। तो मैंने देखा कि हमारे समान दूसरा भगवान तो कोई है नहीं, तो मैं ही आपका पुत्र बना। इसके बाद आप अदिति और कश्यप हुए तो मैं फिर आपका पुत्र हुआ वामन देव, और इस बार मैं आपका पुत्र हुआ उसी शरीर से। फिर भी भगवान कितना भी समझाए कि मैं ईश्वर हूं, मैं इसलिए चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ कि आप लोग जाने, आपका भय दूर हो, आप लोग ये जान जाएं कि भगवान जन्म लिए हैं तो भय नहीं होगा। फिर भी देवकी रो रही थी कि नहीं, हमें बहुत भय है। अरे मां का हृदय ऐसा होता है, भगवान पूर्ण ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, मैं ईश्वर हूं, कंस मेरा कुछ नहीं कर सकता, फिर भी वो रो रही है कि नहीं, जब तुम्हारे अग्रजों को मार दिया, बड़े भाइयों को जन्म लेते हैं तो तुमको भी मारेगा, ही करेगा। तो भगवान देख रहे कि बहुत डर रहे हैं, तो वे कहे अंत में, यदि कंसाद विभेषी त्वम तरही माम गोकुलम नया। वसुदेव जी से कहा उन्होंने, यदि आप बहुत डरते हैं मेरे लिए तो मुझे नंद बाबा के संरक्षण में रख दीजिए, गोकुल में रख दीजिए। गोकुल में रख दें, इधर कारागृह में है, हथकड़ी लगी हुई है, और कैसे जाएंगे गोकुल, पहरेदार हैं, जेल का फाटक बहुत बड़ा बड़ा है, फाटक के बाहर और भीतर भी पुलिस लगे हैं पहरा देने वाले। भगवान ने कहा कि आप अगर डरते हैं तो गोकुल पहुंचा दीजिए। और मनमायाम आनयासु जशोदा गर्भ संभवाम, और मेरी माया ने, योग शक्ति ने अवतार लिया है इसी समय जब मैं जन्मा हूं, वहां पर मुझसे थोड़ा सा पीछे। जैसे ट्विन संतान होते हैं ना, जुड़वा, तो उनके उम्र में कितना अंतर होता है, हो सकता है 10 मिनट का अंतर हो, या 2 मिनट भी जो बड़ा है तो बड़ा कहा जाएगा। इसीलिए माता दुर्गा जी को कृष्ण की अनुजा कहा गया है भागवत में, कृष्ण से बाद में जन्म ली। और अनुजा कहने का एक और भी आशय है कि कृष्ण देवकी के गर्भ से जन्म लिए और उसी समय मां जसोदा के गर्भ से जन्म लिए, दोनों माताओं के यहां जन्म लिए। लेकिन मां जसोदा को पता नहीं चला, इतना ही पता चला कि हमें प्रसव हुआ है। तो वसुदेव जी गए तो आसानी से अपने पुत्र को रख करके उनकी कन्या को उठा करके लाए। जसोदा जी को पता ही नहीं चला कि वे जुड़वा संतान उत्पन्न की है। तो जोगमाया छोटी बहन अनुजा, तो जब वसुदेव जी को आज्ञा दिया भगवान ने, तब ततस्थ शौरीर भगवत प्रचोदितः सुतम समाधाय ससुतिका गृहात। जब भगवान ने आज्ञा दिया
कि हमको गोकुल ले चलिए, तब अपने पुत्र को सम्यक रूप से अपने गोद में ले करके वसुदेव जी सूतिका गृह से चलने की सोचे। प्रसव हुआ था जेल में, जिस कक्ष में, जिस रूम में, वहां से चलने के लिए तैयार हुए। कैसे पुत्र को लिए? समादाय, सम्यक आदाय। भक्तजन कहते हैं, श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं, लिखे हैं कि अपने हाथ में वे बहुत कोमल तोषक लिए, छोटा सा बच्चे के लिए। भगवान की योग शक्ति से, योग माया से सब कुछ उपस्थित हो गया। बहुत कोमल, रुई क्या उतना कोमल हो सकता है, जो वसुदेव जी के हाथ में आया और कृष्ण को उस पर वो सुलाए, सुला करके ऐसे गोद में लिए। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वसुदेव जी कृष्ण को टोकरी में लेकर के गए थे, ऐसे ऊपर। वह भी हुआ, जानते हैं कहां तक? जेल से निकल करके वे जब चले तो उस समय टोकरी में लिए थे। किसी को ये भ्रम न हो कि कोई बच्चा लेकर के जा रहा है। कोई हो सकता है कोई सामान जेल में इधर उधर पहुंचाने के लिए कोई जा रहा है, ऐसा समाधान किया था। लेकिन जब बाहर गए, वर्षा हो रही थी, तो गोद में ले लिए। गोद में तो सब बहुत कोमल तोशक, तकिया, सब कुछ था। छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तो हाँ, वो चतुर्भुज रूप से मनुष्य का बच्चा हो गए। और तब वसुदेव जी उनको लेकर के चले। बहुत कोमल बच्चा, जन्म के समय कितना बच्चा कोमल रहता है, आप सब देखे ही हैं। ऐसे कोमल बच्चे को लेकर के चले, और वो बच्चा इतना अब शांत हुआ कि गोकुल पहुंचने तक रोया नहीं, बिल्कुल चुपचाप। जब माता पिता के पूर्व जन्म की बात बता करके चले, कोई ऐसा बच्चा जन्म लिया है जो अपने माँ बाप का कुंडली बनाना चालू करे, क्या पूर्व जन्म में ये थे, ये थे, ये थे? उसको तो अपना ही पता नहीं है कि कहाँ जन्म लिया और मेरे बाप का क्या नाम है, माँ का क्या नाम है, पता ही नहीं चलता। बहुत दिन के बाद तब सिखाया जाता है, तुम्हारे पिता ये हैं, माँ ये है, ये भाई है। तो लगभग 2 वर्ष के बाद ही ये जानकारी उसके दिमाग में धंसती होगी। और गांव का क्या नाम है, शहर का क्या नाम है, उसमें भी गली मुहल्ला, ये सब बहुत बाद में पता चलता है। और जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, और थोड़ा बड़ा हो गया, मान लीजिए सयाना हो गया या थोड़ा बूढ़ा हो गया, और 2-4 हजार अगर शिष्य मिल गए, तो उसी दिन घोषित करते हैं लोग, ये भगवान है हमारे गुरु महाराज। हाँ, भगवान ऐसे आए थे गर्भ में, कुछ पता ही नहीं था। किसी मनुष्य को कह देना कि ये भगवान है, ये बहुत बड़ा अन्याय है। ये साधारण अपराध नहीं है। यहां पर कोई घोषित करेगा किसी को कि यह व्यक्ति भारत का प्राइम मिनिस्टर है या डीएम है, और छोड़ दीजिए प्राइम मिनिस्टर, कोई किसी को कहेगा? लेकिन भगवान है ये कहने की छूट। पूरी दुनिया का ईश्वर, सबको पैदा करने वाला। कई ऐसे भारत में दर्जनों होंगे साधु जिनको लोग भगवान कहते हैं। तो ये तमाशा हो गया। भगवान का क्या लक्षण है, क्या लीला है, देखिए। जन्म लेते ही माता पिता के 3-3 जन्म की बात बताने लगे। कहां से सीख ली संस्कृत भाषा? बच्चा तो बोलना भी नहीं जानता है ना, बैठना नहीं जानता है। लगभग 3 महीने तक तो ऐसे उतान ही सोता है, अपने से बैठ नहीं सकता, करवट नहीं बदल सकता। बहुत दिन के बाद तब चालू होता है करवट बदलना है।
और भगवान का ज्ञान देखें, जिनका ज्ञान अक्षय है, कभी समाप्त नहीं हो सकता है किसी भी दशा में। तो ऐसे भगवान के शरीर पर सब गहना है, सब कुछ है, वे बहुत प्रवचन किए, इसके बाद चले। तो ऐसे पुत्र को वसुदेव जी अपने गोद में ले करके और चलने के लिए जब तैयार हो, जब गोद में लिए भगवान को, तो उसी समय उनके हाथ की बेड़ी खुल करके गिर गई अपने आप। ऐसा नहीं कि किसी मिस्त्री को बुला करके अब कटवाया गया हो, अपने आप बेड़ी खुल गई। और जब चलने के लिए तैयार हुए, हथकड़ी खुल गया, चलने के लिए जब चले तब ही पैर की बेड़ी खुल गई। ये भगवान की शक्ति देखे। और जब चले, जब जेल के दरवाजे पर पहुंचे, नहीं पहले रूम के दरवाजे पर, तो रूम का फाटक अपने आप खुल गया और जेल का फाटक अपने आप खुलता जाता। ताह कृष्ण वाहे वसुदेव आगते स्वयं विवर्तन्त जथा तमोरवे। ये जोग माया जो जसोदा जी के यहां जन्म ली थी, उसकी एक करामात थी। वसुदेव जी के जेल के द्वार पर आते ही द्वार अपने आप खुल जाते थे, अपने आप, और कोई आवाज नहीं होती थी। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सूर्य के द्वारा अंधकार का नाश हो जाता है, तो सूर्य उगता है तो अंधकार का नाश करने में कोई आवाज होती है क्या? नहीं होती। अंधकार भागने में हल्ला किया, क्या कि हाय हाय सूर्य आ गया। सूर्य उगने पर तमह, अंधकार का नाश अपने आप हो जाता है, उसमें कोई आवाज नहीं होती है। वैसे ही फाटक खुल रहे थे, तो ऐसा नहीं कि चरर मरर आवाज करे या ताला गिरे नीचे तो वो ढब से आवाज करे, अपने आप ताला खुल रहे थे, दरवाजा खुल रहा था। बड़े बड़े ताले लगाए गए थे। एक बार मैं कथा कह रहा था वृंदावन में तो एक शब्द का प्रयोग कर दिया, उसमें अलीगढ़ के ताले लगे थे, मैंने इसे कह दिया, और इतने बड़े बड़े ताले लगे हुए थे, चाबी तो ऐसे इतना बड़ा बड़ा था। एक भक्त कथा के बाद पूछता है, महाराज अलीगढ़ उसी समय का है? कथा के मर्म को समझना चाहिए, वक्ता क्या कहना चाहता है। इसका मतलब था कि बड़े बड़े ताले लगे थे, और हमारे ब्रज क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में, उधर अलीगढ़ के ही ताले प्रसिद्ध हैं, इसलिए मैं बोल रहा था तो मैंने कहा दिया, हाँ नाम रहा होगा, उसका नाम दूसरा होगा, अलीगढ़ नहीं नाम होगा कोई दूसरा रहा होगा। बाद में मैंने समझा कि तुम समझते नहीं हो कि इसका क्या भाव है। एक बार मैं कथा कह रहा था किसी की, तो कह दिया कि वो उसको बुलाया, तो दूत भेज करके बुलाया, लेकिन मैंने कह दिया अपना उठाया मोबाइल और उसने फोन किया कि आ जाओ। तो इतने डल माइंड के लोग होते हैं, पूछते उस समय भी मोबाइल था तो ताले लगे थे खूब मजबूत, और ऐसे जिनका दूसरा कोई चाबी नहीं था, वो सिक्योरिटी लोगों के पास था, और एक चाबी कंस के पास था, 2 चाबी पर ये ताले अपने आप खुल गए और जमीन पर गिरे, कोई आवाज नहीं, किवाड़ खुलने का कोई आवाज नहीं। जब जब ताह कृष्ण वाहे वसुदेव आगते, कृष्ण का वहन करते हुए गोद में लिए हुए, ज्यों ज्यों वसुदेव जी आगे बढ़ते थे तो दरवाजे अपने आप खुल जाते थे। जिस दरवाजे के पास आते थे अपने आप खुलता जाता था, अपने आप खुलता जाता था। इसको मैंने सीखा था आपके यहाँ, वो अमेरिका में जब गया था तो मैं प्रैक्टिकल देख रहा था कैसे दरवाजे खुलते होंगे। भारतवर्ष में भी अब हो गया है, कोई कोई दरवाजे होते हैं उनके पास आप जाइए तो अपने आप खुल जाते हैं। एयरपोर्ट पर है, जो भी मनुष्य की व्यवस्था उसमें है, चुंबक या जो भी, पास में जाने पर अपने आप खुल जाता और अपने आप बंद हो जाता। तो वसुदेव जी जा रहे थे तो ये दरवाजे खुल रहे थे। भगवान की शक्ति है जोग माया, प्रकृति, और उसके अधीन सारा प्राकृतिक व्यवस्था है। तो जब भगवान आ रहे हैं तो कौन नियम नहीं खत्म हो सकता है।
खुलते जाते थे, खुलते जाते थे, और फिर बाद में अपने आप बंद होते जाते थे। ताला भी वैसे ही आकर के बिना चाबी के बंद हो जाता था, जिससे बाद में कोई देखे तो पता न लगे कि कोई व्यक्ति खोल करके गया है। ऐसे बीच में कोई उठा नहीं। जो द्वास्थेसु द्वारपाल थे उनको माता दुर्गा जी ने पूरा पूरा सुला दिया था, मरे जैसे सोए थे। कौन निकल रहा है जा रहा है उसको देखने की कोई शक्ति नहीं थी। आंख की कान की वृत्ति को हर लिया था, और वाणी की वृत्ति को भी। अगर कोई देख भी लेता कि वसुदेव जा रहा है तो उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, ऐसा देख ही नहीं सका। किसी को पुकारेगा कि कोई जा रहा है तब न जब उसके वाणी में शक्ति रहेगी। माता दुर्गा जी ने इंद्रियों की सारी वृत्तियों को, फंक्शन को हर लिया। न कान से सुनाई पड़ता था, न मन से स्मरण हो रहा था, सब सो गए। साइतेसु, सुला दिया। दुर्गा सप्तशती में लिखा गया है कि या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों के भीतर निद्रा रूप से है और सबको सुलाती है, ऐसी माता दुर्गा जी को प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम। ये सब रात को सो जाते हैं। ये भगवान की शक्ति है जो सबको सुला देती है, सो जाते। भगवान की शक्ति तो कथा में भी कुछ लोगों को सुला देती है। बेचारे आए, कथा सुनेंगे, ये करेंगे, लेकिन शक्ति ऐसी है कि सुलाती है ना। जब कथा तक में सुला सकती है तो आधी रात को सुला दे, कौन आश्चर्य की बात। सब पहरेदार सो गए बाहर भीतर के, और वसुदेव जी को प्रतीत होना चाहिए कि ये सो गए हैं पूरा, तो निर्भय जाएंगे। तो खराटा भी ले रहे थे। माता दुर्गा ने ऐसा किया था, खराटा ले रहे थे, सो रहे थे, और वसुदेव जी अब जा रहे हैं निर्भय। जब दरवाजे खुल गए, पांव की बेड़ी और हाथ की हथकड़ी जब खुल गए, तो उनको पूर्ण साहस था, पूरा विश्वास हुआ कि अब मैं चला जाऊंगा। लेकिन फिर भी वे डर करके देख रहे थे गलियों में, जहां तहां कोई तो देख तो नहीं रहा है, कोई देख तो नहीं रहा है। चले जा रहे थे। उधर इंद्रदेव वर्षा कर रहे थे। वर्षा इसलिए कर रहे थे कि वर्षा की आवाज से किसी को वसुदेव जी के पैर की आवाज न सुनाई पड़ जाए चलने का। और नालियों में जल हड़हड़ हड़हड़ कर रहा था, तो अब इसलिए आवाज पैदा किया जा रहा था कि वसुदेव जी के जाने की, पैर की आहट किसी को न हो। और वर्षा हो रही थी इसलिए कि सबको नींद आ जाए। वर्षा होती है रात में तो ज्यादा नींद आती है ना, ये देखा गया है। तो सारी प्रकृति व्यवस्था कर, सारे देवता लगे हुए थे कि वसुदेव जी सुरक्षा पूर्वक पहुंचे। तो पहुंचे, जेल के बाहर गए तो पहुंच गए। और जब नगर का फाटक आया, मथुरा का, बड़े बड़े फाटक होते थे नगर को सुरक्षित रखने के लिए। जैसे दिल्ली में आप लोगों ने सुना होगा बड़े बड़े गेट थे, अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट। इधर राजस्थान की तरफ निकलने के लिए अजमेर की तरफ गेट था, ये मध्यकाल की बात। और कश्मीर के तरफ निकलने के लिए कश्मीरी गेट। आज भी उसके अवशेष हैं जो राजाओं ने बनाया है, सब निकलने के लिए पूरा नगर सुरक्षित रहता था। तो मथुरा का जब मेन गेट पहुंचा तो वह भी बिल्कुल खुल गया। और केवल मनुष्य ही नहीं, मथुरा के कुत्ते भी मरे जैसे सो गए थे, कोई भौंक नहीं सकता था। अगर कोई कदाचित जगा भी होता कुत्ता तो उसकी वाणी में बोलने की शक्ति थी ही नहीं कि वो भौंके, तो जग करके क्या करेगा। जो केवल देखे कुत्ता, तो देखने से क्या होता है, तो देख भी नहीं सकते थे, सोए थे कुत्ते। और मथुरा के सभी लोग, अच्छे या बुरे जो भी लोग हैं, सब सोए थे। कंस के पहरेदार सोए थे। वसुदेव जी अपने पुत्र को लेकर के पहुंचे श्री जमुना जी के तट। तो जमुना में उफान मचा था, बहुत जोर की बाढ़ आई थी, और वो कैसे पार करे।
वसुदेव जी के पीछे पीछे चल रहे थे शेषनाग अपने फण को छत्ता बना करके, क्योंकि वर्षा हो रही थी तो अपने प्रभु की सेवा में वे फण फैला करके छत्ता लगा करके चल रहे थे। वसुदेव जी जानते हैं कि ये भगवान हैं शेषनाग, तो डर नहीं रहे थे, वो आ रहे थे साथ में। और ऐसा मत समझिए कि वो जमीन पर अपना शरीर ठठेर रहे थे शेषनाग, वो ईश्वर हैं, हवा में भी चल सकते हैं, तो छत्ता बनाकर अपने फण से रक्षा कर रहे थे। हैं भगवान इनको इस जन्म में बड़ा भाई बनाएंगे, लेकिन शेषनाग ने सोचा कि कुछ भी हो, प्रभु प्रेम से हमको बड़ा भाई बनाएंगे, लेकिन हमारा काम तो है सेवा करना। तो वर्षा हो रही है और उसमें कृष्ण के शरीर पर जल गिरे, बिंदु गिरे, तो अच्छा नहीं, नवजात शिशु के शरीर पर। तो भगवान शेषनाग छत्र बना करके चल रहे थे। जब पहुंचे वसुदेव जी जमुना जी के यहाँ, तो जमुना जी में और बाढ़ आ गई, और बाढ़ आ गई। वास्तविक बात यह थी कि जमुना जी भगवान के चरण कमल को छूना चाहते थे। उनको इस बात से बहुत प्रतिस्पर्धा रहती है, गंगा जी से बहुत डाह रहती है, ये चरण से निकली है, इसीलिए लोग इसकी महिमा को ज्यादा समझते हैं। तो मैं चरण छूऊंगी और धोऊंगी तो हमारी भी महिमा रहेगी, तो उफान रही। हरीश्वरी जी एक और उत्प्रेक्षा करते हैं कि जमुना जी ने जब काला नाग को देखा, शेष नाग को, तो वो हड़बड़ा गई। एक तो सांप मेरे हृदय में बसा हुआ है वृंदावन में, कालिये नागी, दूसरा सांप कहां से आया? तो वो भी अपने तरंगों से लड़ने के लिए तैयार हो रही हैं, मानो कि आ जाए सांप तो इसको देखूंगी। अथवा एक भाव है कि भगवान कृष्ण सूर्य वंश के हैं और जमुना जी भी सूर्य वंश की हैं, सूर्य को भी सूर्य कहते हैं। तो सूर्य का एक अर्थ होता है वीर। जब ये वीर वंश में पैदा हुए हैं तो मैं भी वीर वंश में हूं। जमुना जी अपनी वीरता दिखा रही है, क्योंकि उन्होंने सोचा कि इस जन्म में प्रभु के साथ मुझे विवाह करना है, उनकी पत्नी बनना है। तो इस सूर्य वंश में है तो मैं भी सूर्य का काम करूं, तरंगों से उठने लगे। और कई प्रकार के भाव हैं। तो जब वसुदेव जी कृष्ण को गोद में लेकर के जमुना में घुसने लगे, तो जमुना जी उनके चरण रखने पर अब केवल थोड़े जल में थी, इतना तक, छाती तक, सब जगह चरण छूना चाहते थे। तो वसुदेव जी उस अथाह बाढ़ की नदी में कृष्ण को लेकर अब ऊपर उठाने लगे, गोद से ऊपर उठाने लगे, और बाद में सिर पर लेकर के एक हाथ से पकड़ करके एक हाथ से तैरने की चेष्टा कर रहे हैं। भगवान की सेवा के लिए जीवन की भी परवाह नहीं, कृष्ण को बचाना चाहते हैं। कृष्ण को लेकर के जब तैरने की सोचे, उसी समय भगवान अपने चरण को नीचे कर दिया और जमुना जी ने छू लिया, पखार लिया चरण को। इसके बाद बिल्कुल शांत, दोनों तरफ जल की दीवारें खड़ी थी। जल अपना तल ढूंढ लेता है, लेकिन वहां ये नियम नहीं रहा। इधर भी जल है, दोनों तरफ जल है, जल दीवार जैसा, पहाड़ जैसा। और जमुना जी ने मार्ग दिया, कहीं घुटना भर, कहीं कमर भर, बस इतना ही, कहीं नाभि तक, नाभि से ज्यादा पानी नहीं। और आराम से अपने पुत्र को लिए हुए वसुदेव जी पार हो गए। जब पार हो गए तो दूसरी समस्या थी कि अब गोकुल में उनको कोई न देख ले। तो वे परिचित थे कि नंद बाबा का घर कहाँ है और जसोदा का अंतःपुर कहाँ है, वो कहाँ सोती है। भगवान ने सब बताया था कि ऐसे जाना, ऐसे जाना। तो वसुदेव जी जा रहे हैं तो भय है कि कोई गोप जगा होगा, रात बिरात में गाय घेरने के लिए, दुहने के लिए कोई जग गया होगा। तो दिखते जाते हैं। प्रायः कई ऐसे जगह मिलते थे जहां उनको कांटा हटाना पड़ता था। घुरान होता है, घुरान गायों के लिए, तो उस कांटे के शाखा को हटाते हैं एक हाथ से, हटा के फिर देखते हैं इधर उधर। नंद बाबा के द्वार पर जब गए, सब सोए थे,
वहां पर जोग माया ने सुलाया था भगवान की शक्ति। मथुरा में कंस के पहरेदारों को महामाया ने सुलाया था, दुर्गा जी ने, और वहां पर योग माया सुलाई है नंद बाबा को। कोई गोप जगा नहीं था, कोई गायें भी नहीं जगी थी, गायें भी सब बिल्कुल चुपचाप बैठे थे। घर घर देखते जाते थे, रास्ते में कोई घर पड़ता था तो धक से जीव करता था उनका कि कोई आ न जाए, देख न ले, लेकिन कोई नहीं, सब सोए थे। और कांटा हटा करके जब वे पहुंचे माता जसोदा जी के यहाँ, जसोदा भी बेहोश सो रही थी और उन्होंने देखा कि एक कन्या हुई है। वसुदेव जी पुत्र को नहीं देख पाए, पर पुत्र भी था वहां जन्म लिया हुआ, तो उन्होंने पुत्री को देखा। तो पहले अपने पुत्र को धीरे सा जसोदा के पास गोद में नहीं दिए, गोद में टच होगा तो जसोदा जग जाएगी। जसोदा के थोड़ा निकट, शरीर टच न करे, सुलाए और सुला करके थोड़ा थपथपाए। जब सो गया बच्चा, बोल तो पहले से ही नहीं रहा था, इनका नाटक बहुत प्रसिद्ध है, ये बिल्कुल अब सो गए। तब वसुदेव जी निश्चिंत हुए। जब सो गए तो धीरे से बच्ची को उठाए, धीरे धीरे। अब वह न रोने लगे, दोनों बच्चे बच्ची, भय था कि रो सकते हैं जन्म के समय। तो उस पर मां जसोदा का हाथ था उस बच्ची पर, बच्ची को पकड़कर धीरे धीरे खींचे, जसोदा को पता नहीं लगा और फिर अपने गोद में ले लिए। गोद में ले करके फिर चले, जैसे जैसे गए थे वैसे वैसे लौट आए। और फिर जमुना जी ने मार्ग दिया, फिर पहरेदार सो गए, फाटक सब खुल गए, सब कुछ हो गए। पुत्र को लेकर के आ गए, बेटी को लेकर आ गए, सॉरी, कन्या को लेकर के आ गए। और आए तो फिर वसुदेव जी देवकी को दिए बच्ची को। देवकी जी ने दूध पिलाया था एक बार कृष्ण को, दूध पिला करके बहनी थी। ये बच्ची आई, ये देवकी का दूध पीने लगी। तो दूध पी रही थी, शांत थी बिल्कुल। तो वसुदेव जी देखे अपने घर का सब फाटक बंद है ना, घर खोल करके गए, जेल का फाटक देखे तो पूरा बंद था। देखने लगे, फाटक बंद था, कहीं कंस को पता न लग जाए कि ये निकल करके आधी रात को कहीं गया था। तो फाटक बंद बाहर का, भीतर का फाटक भी अपने आप बंद हो गया। तो देखने लगे टार्च जला करके, देख रहे थे। अंत में अब एक समस्या हुई कि जेल में जब बंद हुए तो हथकड़ी नहीं आ रही थी हाथ में, और पैर में बेड़ी अपने आप नहीं आ रहा था। वसुदेव जी को बांधने की इच्छा नहीं हो रही थी बेड़ियों में और हथकड़ियों में। तो उनके बारे में भागवत में वर्णन है कि वसुदेव जी पदुर लोहम, पैर में लोहा पहन करके वे निश्चिंत हो गए। अब वे नहीं आ रहे थे बांधने के लिए चरण को, तो अपने से बांध लिए और निश्चिंत हो गए। ये सब काम करने में लगभग 1-1.5 बज गया। भगवान की शक्ति से इतना जल्दी गए आए। और जब वसुदेव जी निश्चिंत हो गए, हथकड़ी बेड़ी सब पहन लिए, इसके बाद अब इस जोग माया का नाटक देखिए। उसने रोना चालू किया जैसे अभी जन्म हुआ हो। गोकुल से एकदम चुप आई थी, अब रोना चालू हुआ, कहाँ कहाँ। तो कंस के पहरेदार जगे तो उनको पहले से घोषित किया गया था कि जो 8वें पुत्र के जन्म की सूचना देगा उसको इतना लाख इनाम दिया जाएगा। तो जब सुने, कई सिक्योरिटी थे जहां तहां सोए थे, जगे तो सुने तो सब भागे दौड़े कंस के पास सूचना देने के लिए। बरसात का महीना था,
गली में जहां तहां कीचड़ था, क्या था, कोई गिर, भाग रहे हैं, जा रहे हैं कंस को सूचना देने कि हम इनाम पाएंगे, हम इनाम पाएंगे। और तो उसमें से कितने लोगों का तो कपार फूट गया, दीवार से टकरा करके स्लिप कर गए, गिरे, बाहर आए और वहां जा करके कहे स्वामी स्वामी। और कंस तो सोया नहीं था, लेटा था। क्या क्या? 8वां बच्चा जन्म ले लिया, 8वां बच्चा जन्म ले लिया। तो कंस उन लोगों को इनाम सिनाम नहीं दिया, वो भी हाथ में तलवार लेकर के और चला मारने के लिए, 8वें बच्चे को। तो उसके विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो अपने राजभवन से कारागृह तक चला, कई जगह गिरा और दीवार में भी टकराया सिर उसका, और उसके मुंह से यही निकल गया, अरे मेरा काल आ गया, मेरा काल जन्म ले लिया, ये कालो अयम इति बीह वाला। तो बहुत घबराया था, डर रहा था, और गया जेल में पहुंचा। तो उसने कहा, 2 बच्चा देवकी से, बच्चा दो। और माता देवकी बच्ची को छिपा करके से गोद में लेकर के दूध पिला रही थी। तो उसने कह दिया, भैया ये बच्ची है, ये बच्चा नहीं है। और देवकी ये जानती थी कि हमारी बहन की बेटी है, हमारा बच्चा सुरक्षित रहे जसोदा के गोद में, और उसकी बच्ची को मैं मरवाऊं। देवकी ने कभी नहीं प्रार्थना किया था पुत्र छोड़ने के लिए, लेकिन इस बच्ची को छोड़ने के लिए कौन से कहा, भैया मैं आपकी छोटी बहन हूं और मैं अपने पति के साथ कारागृह में दुख भोग रही हूं, हमारे बच्चे मारे गए, बड़े तेजस्वी निर्दोष बच्चे थे, मैं आपकी छोटी बहन हूं, मैं बहुत दुख में दिन बिता रही हूं, एक बच्ची को छोड़ दीजिए, हमारी बच्ची को छोड़ दीजिए। देवकी क्षत्रिय वंश में जन्म ली थी, इसलिए पॉलिटिक्स खूब जानती थी। ये नहीं कही कि हमें बच्चा हुआ था, कि यही अंतिम संतान है, बच्ची को छोड़ दो, और रोने लगी पैर पकड़ करके, बच्ची को छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन कंस इतना पापी था, इतना दुष्ट, उसने पैर के तरफ से बच्ची के दोनों पैर पकड़कर खींच लिया, गोद में रखी थी उसे, एक तरफ पैर निकल रहा था तो पैर पकड़ करके खींच लिया, और खींच करके कहा, मेरा शत्रु स्त्री के रूप में आया है, और ऐसे घुमा करके और पत्थर पर, जिसमें वसुदेव जी स्नान करते थे रोज, पत्थर पर पटका जोर से। लेकिन वो तो कोई सामान्य बच्ची नहीं थी, तो माता जी थी देवी, तुरंत उसके हाथ से स्लिप कर गई, छलक करके ऊपर उड़ गई, छलकी तो नीचे नहीं गिरी, स्लिप कर, जबरदस्ती हाथ अपना पैर छुड़ा लिया और उड़ी वो आकाश में। कंस देखने लगा, बहुत बड़ा प्रकाश हुआ, उसने देखा दुर्गा जी 8 भुजा से युक्त और हाथों में सब शस्त्र लिए हुए आकाश में, और देवता लोग सब स्तुति कर रहे थे आकाश में। माता दुर्गा ने कहा, अरे कंस, तुम किसी बच्चे की हत्या मत करो बेकार, तुमको मारने के लिए तुम्हारा पूर्व शत्रु कहीं जन्म ले चुका है। माता दुर्गा ने ये नहीं कहा कि यहीं पर जन्म लिया है, कहीं जन्म ले चुका, तो कहीं में तो भी है ना, देवता झूठ नहीं बोलते हैं, तुमको मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है, अब व्यर्थ बच्चों की हत्या मत करो। इतना सुनते ही कंस गिर गया देवकी वसुदेव के चरण में। दुर्गा जी का उपासक था, वो शाक्त था, रावण शिव जी का उपासक था, और हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी का डिवोटी था। दूसरे देवताओं के जो भक्त होते हैं उनमें सुधार होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। तो जब देखा कि दुर्गा देवकी के गर्भ से जन्म ले रही है, तो देवकी बहुत महान स्त्री है, और विष्णु जन्म लेने वाला था तो महान नहीं थी। देखिए इसका विचार, अरे जिसके गर्भ से दुर्गा जी जन्म ली, देवकी बहुत महान है,
तो उसको तुरंत हथकड़ी बेड़ी खोला। वसुदेव जी का भी कहा कि हे बहन जी, हे बहनोई जी, हे जीजा जी, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैं किस लोक में जाऊंगा, अब नरक से भी मेरा उद्धार नहीं होगा। अरे मैंने अपने बहन के पुत्रों की हत्या की, वो 6 की हत्या किया था, उसके लिए अफसोस कर रहा। मैं अपने बहन के पुत्रों की हत्या किया, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। दोनों को कारागृह से मुक्त कर दिया, जेल से छुड़ा दिया और चला गया। इसके बाद तुरंत इमरजेंसी मीटिंग किया भोर में सवेरे, अपने उन्हीं चारों ने, मुष्टिक और अघासुर बकासुर, यही मंत्रियों को बुलाया। उन्होंने बताया कि ये घटना हो गई है, रात को देवकी के गर्भ से विष्णु जन्म नहीं लिया और 8वां नंबर खत्म हो चुका। और क्या क्या कहा उन दुष्ट मंत्रियों ने पूछा। दुर्गा जी ने और क्या क्या कहा? तो इसने कहा कि माता दुर्गा जी ने कहा कि तुमको मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है। तब वो लोग इसका परपॉइंट अब जोड़ने लगे, जन्म ले चुका है तो कोई दिन नहीं बताया, कितना दिन पहले? इतने ही, ऐसा कुछ नहीं कहा। कहां? यह भी नहीं कहा, ये नहीं भी कहीं पर जन्म ले चुका है, कहीं पर ले चुका। तो एक बोलता है, इसका मतलब कि अभी 2-4 दिन के अंदर ही जन्म लिया है। तो ठीक है, अब पास किया मंत्रिमंडल में, इसको पास किया गया। कितना दिन का होगा? या तो 10 दिन का होगा या 10 दिन से ज्यादा का होगा। तो एक काम करें महाराज, 1 महीने के जितने भी बच्चे इस मथुरा जिले में हैं सबको काट दिया जाए, तो उसी में विष्णु एक होगा। तब उसने इस रेजोल्यूशन पर साइन कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा प्लान है, हम तो सोच ही नहीं रहे थे। हमारे मंत्री बहुत तेजस्वी हैं, बहुत विद्वान हैं, धन्यवाद दिए। और इसके बाद विचार करने लगा तो कैसे मारा जाए। तो गांव-गांव में जा करके बच्चों को कत्ल किया जाए, परिवार नियोजन किया जाए, गर्भ मारा जाए। ये वास्तव में असुरों का ही विचार है। आज इसको इतना पोलाइट तरह से कहते, संख्या बढ़ रही है, बढ़ रही है। खिलाने का भार तुम पर है क्या? संख्या तो और जीवों की भी बढ़ रही है। उनको भोजन ये लोग दे रहे हैं क्या? किसी की बच्चे को मारना, वास्तव में वो मनुष्य की हत्या का केस चलना चाहिए ऐसे लोगों जो गर्भपात करते हैं, और उन माता पिता को भी दंडित करना चाहिए। तुमने क्यों गर्भ की हत्या की? तो वो कंस के मंत्रिमंडल में पास हुआ, 1 महीने के जितने बच्चे हैं मथुरा जिला में सबको मार दिया। हुआ कि जब कहीं से चालू किया जाएगा तो हल्ला हो जाएगा, लोग अपने अपने बच्चों को लेकर के भाग जाएंगे, या कोई लोग लड़ने के लिए तैयार होंगे। तो वहीं पर एक स्त्री थी मिनिस्टर, वो भी आ गई, पूतना। वहां पर उसने कहा कि नहीं, कहीं किसी को मारने की जरूरत नहीं, मैं अकेले सबको मारूंगी। मुझ में शक्ति है, मैं माया जानती हूं, सुंदर स्त्री बन सकती हूं, आकाश में चल सकती हूं, जल पर चल सकती हूं, दिखाई नहीं पड़ सकती हूं। तो मैं जा करके गांव-गांव में, शहर में अपने स्तन में विष लगा करके और दूध पिलाने के बहाने मार दूंगी। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। कुछ बातें ऐसी की जाती, किसी को दुख दिया जाता है तो नहीं, दुख देने की जरूरत नहीं, कानून ही ऐसा बना दो कि बस दुख हो, मर जाए। यही पूतना थी। तो गई, लेकिन भगवान ने उसकी मति में भ्रम डाला कि पहुंच गई गोकुल में नंद बाबा के घर, और वहां से फिर लौट कर नहीं आई। जदगत्वा न निवर्तन्त,
तद्धाम गोकुलम परम, तद्धाम परमम मम। अब सवेरा हुआ। सवेरा होने पर लगभग 6-7 बजने पर या 5-6 बजने पर नंद बाबा के पास से खुशखबरी आई कि उनको पुत्र प्राप्त हुआ है। इसके बाद नंद बाबा